अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला के पैदा किए गए इब्तिदाई 16 फरिश्तों की जामे वजाहत के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मलक अल अरहाम, रहमों का फरिश्ता की तरफ। मलकुल अरहाम यानी रहमों का फरिश्ता अल्लाह के मुकर्रर करदा सबसे गहरे माने रखने वाले फरिश्तों में से एक है। का काम है रहम में जिंदगी की नशवुनमा की निगरानी करना और हर गैर पैदाशुदा रूह के लिए अल्लाह के फैसले को नाफिज करना। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिले तसव्वुर कुव्वतों की मालिक हैं, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई हैं, जिसे कहा जाता है नूर मोहम्मदी, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर। जबकि फरिश्ता इल मुकव्वन, तरक्की देने वाला, तख्लीक के मराहिल की निगरानी करता है, मलक अल अरहाम रहम में मुकद्दरों का निगहबान है। ये यकीनी बनाता है कि हर मखलूक को उसकी मुकर्ररा जिंदगी, रिज्क और रूह अता हो। इसका काम बराह रास्त तख्लीक, रहमत और इलाही मंसूबा बंदी के राज से जुड़ा हुआ है। उसका जिक्र अहादीस में वाज़े तौर पर और कुरान में अशार मौजूद है। इसका नाम इरहाम से आया है, जिसका मतलब है रहम, जिस पर खुद अल्लाह ने कुरान में जोर दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर अपडेट। हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां आपकी सहूलत के लिए सब वीडियोस मौजूद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी व हदीसी जिक्र कुरान रहम पर अल्लाह के इख्तियार को नुमायां करता है, और मालक अल अरहाम वो फरिश्ता है जो उन अहकामात को नाफिज करता है। सूरह 3 आयत 6 में वही है जो तुम्हें रहमों में अपनी मर्जी के मुताबिक सूरत देता है। सूरह 39 आयत 6 में वो तुम्हें तुम्हारी माओं के रहमों में पैदा करता है। एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक, 3 अंधेरों की तहों में। सूरह 13 आयत 8 में अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाए और जो रहम घटाते हैं बढ़ाते हैं, और उसके पास हर चीज अंदाजे के मुताबिक है। अल्लाह के रहम में सही इल्म और सूरत देने पर जोर देने से इन अहकामात को नाफिज करने में फरिश्ते की मौजूदगी जाहिर होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरिश्ते के गैबी किरदार को यूं जाहिर फरमाया, रहम के मराहिल। सही बुखारी 3208 और सही मुस्लिम 2643। तुम में से हर एक की तख्लीक उसकी माँ के रहम में 40 दिन तक नुतफे के तौर पर जमा की जाती है। फिर इतनी ही मुद्दत तक जमे हुए खून यानी अलका की सूरत में, फिर इतनी ही मुद्दत तक गोश्त के लोथड़े यानी मुज़गा की सूरत में। फिर अल्लाह फरिश्ता भेजता है जिसे 4 बातें लिखने का हुक्म दिया जाता है। उसका रिज्क, उसकी जिंदगी की मदद, उसके अमाल, और यह कि वो बदबख्त होगा या खुश नसीब। फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। यहां फरिश्ता और कोई नहीं बल्कि मलक अल अरहाम है, जिसे मुकद्दरें लिखने का जिम्मे दिया गया है अल्लाह की रुबूबियत रहम पर। सही बुखारी 3332 और सही मुस्लिम 2646। एक और रिवायत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने रहम पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। वो कहता है, ए रब्ब नुतफा, ए रब्बुल का, ए रब्ब मज़गा। फिर जब अल्लाह उसकी तख्लीक मुकम्मल करना चाहता है तो फरिश्ता पूछता है, नर है या मादा, बदबख्त है या खुश नसीब, उसका रिज्क क्या है, उसकी जिंदगी कितनी है। ये सब कुछ रहम में ही लिख दिया जाता है। ये बुराह रास्त मलकुल अरहाम के मनसब और जिम्मेदारी की तरफ इशारा है। अपनी पिछली वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से कैसे पैदा किया, गुंबद के ऊपर और चपटी जमीन के नीचे पानी की तख्लीक, आसमान के ऊपर गुंबद। कुरान और इस्लामी कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, आसमान के अजली पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने की जगह, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, पेन यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई? अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और ये कि अल्लाह कायनात बनाने से पहले कहां था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अंबिया के साथ किरदार हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अगरचे हजरत आदम बराह रास्त पैदा किए गए, लेकिन उनकी नस्ल की तकदीरों की निगरानी मलक अल अरहाम ने की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक की मोजिजाना पैदाइश जो बुढ़ापे में सैयदा सारा से हुई, मलक अल अरहाम ने अल्लाह के हुक्म को नाफिज किया जो फितरी असबाब से बालातर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
मलकुल अरहाम ने हजरत मूसा को उनकी वालिदा के रहम में फिरौन के हुक्म के बावजूद महफूज रखा जो नौमलूद लड़कों के खिलाफ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तख्लीक बगैर बाप के सीधा मरियम के रहम में मलक अल अरहाम के इख्तियार में थी। उससे जाहिर होता है कि फरिश्ता अल्लाह के हुक्म कुन यानी हो जा को नाफिज करता है दुनियावी उसूलों की परवाह किए बगैर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्कुल अरहाम ने सैयदा आमना के बाबरकत रहम की हिफाजत की, यहाँ तक कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए पाकीज़ा और महफूज। तसूफी तालीमात में सूफी असातिज़ा मलक अल अरहाम को सिर्फ जिस्मानी रहमों का ही नहीं बल्कि रूहानी रहमों का भी निगरान समझते हैं। हजरत इब्न अरबी आप बयान करते हैं कि ये वो फरिश्ता है जो रूहों की तकदीरों को बुनता है। इलाही फैसले को तख्लीक से जोड़ते हुए रहम अलामत है आलम तकवीन यानी आलम तकवीन। हजरत मौलाना रूमी सिखाते हैं कि जिस तरह मुल्कुल अरहाम रहम में जनीन बच्चे की परवरिश करता है, इसी तरह अल्लाह इस दुनिया के रहम में रूह की परवरिश करता है ताकि इसे अगली पैदाइश आखिरत में के लिए तैयार करे। हजरत इमाम गजाली वजाहत करते हैं कि इंसान अपने अंदर एक रहम रखता है यानी दिल जो भी फल देता है। मुल्कुल अरहाम वो राज है कि कैसे नीतें एमाल में ढलती हैं जैसे कतरे इंसानों में ढल जाते हैं। मलकुल अरहाम ख्वाबों और रूहानी तरक्की में ख्वाबों में तालिब हक कभी बच्चों की पैदाइश या नशो नमा के मराहिल देखता है। ये इशारा होता है अंदरूनी तजदीद और रूहानी बलूगत का। जिस तरह मलक अल अरहाम जिस्मानी जनीन की निगरानी करता है, इसी तरह वो तालिब इल्म के दिल में रूहानी जनीन की नशो नमा की निगरानी करता है। कब्र और बरज़ख में रहम वजूद का पहला कमरा है और कब्र दूसरा रहम है। जिस तरह मलक अल अरहाम जनीन की हिफाजत करता है, इसी तरह वो रूहों के कब्र की तरफ मुंतकिल होने की निगरानी करता है। जनीन रहम को रोते हुए छोड़ता है लेकिन एक वसीयत दुनिया में दाखिल होता है। इसी तरह इंसान दुनिया को रोते हुए छोड़ता लेकिन बरज़ख में जागता है। माँ का रहम तंग है, कब्र का रहम मोमिन के लिए कुशादा और गुनाहगार के लिए तंग होता है। इस तरह मुल्कुल अरहाम का किरदार जारी रहता है, रूहों को एक रहम से दूसरे रहम तक मुंतकिल करते हुए दुनिया से बरज़ख और फिर आखिरत तक। रोज़े क़यामत के दिन मलक अल अरहाम रहम में अल्लाह के फैसलों की गवाही देगा। किसको जिंदगी दी गई, किसको रोका गया, कौन बदबख्त लिखा गया, कौन सईद लिखा गया, किसने तवील उम्र पाई, कौन कम उम्री में फौत हुआ। कुरान में सूरह 40 आयत 67। फिर वो तुम्हें बच्चे के तौर पर निकालता, फिर तुम्हें जवानी तक पहुंचाता है, फिर तुम्हें बुढ़ापे में ले जाता है। ये चक्कर रहम में मलक अल अरहाम के तहत शुरू होता है और क़यामत पर ख़त्म होता है। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए मुर्शिद तालिब हक की रूह के लिए मलक अल अरहाम का किरदार अदा करता है। जिस तरह फरिश्ता ऐलान करता है ए रब नुतफा ए रब अल्लाह का, इसी तरह मुर्शिद तालिब के मराहिल को देखता और उनकी परवरिश करता है। तालिब एक नुतफा यानी इम्कान का कतरा की तरह शुरू करता है, फिर अलका यानी चिमटने वाला ईमान में बढ़ता है, फिर मज़गा यानी जिक्र से बना हुआ दिल में बदलता है। आखिरकार मुर्शिद रूहानी जिंदगी को फूंकने में मदद करता है, उसे नूरानी जिंदा रूह बना देता है। इसीलिए सूफी असातिज़ा कहते हैं जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। बगैर रहनुमाई के रूह नापुख्ता रहती है। मुर्शिद तालिब को यह हकीकत जगाता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है, सांस जिक्र सिखा कर। मुर्शिद इंसान को एक मुसलसल जाकिर बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद है। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस माना जाता है जो तालिब को रास्ते पर रहनुमाई करता है। मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक कामिल मुर्शिद तालिब के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद करता है। मजीद ये कि सूरह कहफ आयत 17 में बयान हुआ जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं लेकिन उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है उन सूरतों के मुताबिक जो अल्लाह ने उन्हें दी है। इंसान मगर मुर्शिद की रहनुमाई से अपने हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और अपनी याद को फरिश्तों की तरह
बल्कि उससे भी बुलंद बना सकता है, क्योंकि ये आजाद मर्जी से आती है। तरीकत में मुर्शिद हब्बसुन नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और छोड़ना अल्लाह की तस्दीक करता है, और सिर्फ वही ये तालिब को इलाही हुजूरी की मुस्तकिल में जिंदा रखता है। इबलीस के खिलाफ इबलीस रहम में दाखिल नहीं होता, मुल्कुल अरहाम उसकी हिफाजत करता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, शैतान उसे बहकाने की कोशिश करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी 3431 और सही मुस्लिम 2366 में आया है, हर बच्चा विलादत पर शैतान के लम्स से मुतासिर होता है, इसीलिए वो रोता है। मलकुल अरहाम रहम में पाकीज़गी यकीनी बनाता है, लेकिन रहम से बाहर हिफाजत वालिदैन की दुआओं, अज़कार और अल्लाह की मर्जी पर मुनहसर है। सूरतें और अज़कार। सूरह अल-मुमिनून आयात 12 से 14। इन आयात की तिलावत अपने अदना आगाज को याद दिलाती है। सूरह अज़-ज़मर रहम में अल्लाह की सूरत गरी की याद दहानी है। सूरह अर्राद ये दिखाती है कि अल्लाह जानता है रहम क्या घटाते या बढ़ाते हैं। रोजाना का जिक्र या मुही या मुमीत यानी ए जिंदगी देने वाले, ए मौत देने वाले, इंसान को इस जिंदगी के चक्कर से बाखबर रखता है, जिसकी निगरानी मुल्कुल अरहाम करता है। अमाले आगाही, अपने आगाज को रहम में याद रखो। गुरूर, तकब्बुर, जहालत और शैतानी सिफात से बचो, ये जानकर कि तुम एक हकीर कतरा थे। औरतों के रहमों की हिफाजत अदल और रहमत से करो, क्योंकि उन्हें नुकसान पहुंचाना एक फरिश्ता के एतमाद के खिलाफ जाना है। बस ए अजीज नाजरीन, मलकुल अरहाम है रहमों का फरिश्ता जो अल्लाह के फैसले को नाफिज करता है। जिंदगी, जिन्स, रिज्क, उम्र और हर रूह की तकदीर वो अंबिया और आम इंसानों दोनों पर निगाह रखता है। वो है आगाजों का मुहाफिज और अल्लाह के फैसले का गवाह। तसव्वुफी हिकमत में वो अंदरूनी रहमों का भी फरिश्ता है जो रूह को रूहानी मराहिल से गुजारता है। कब्र में भी उसका किरदार जारी रहता है, क्योंकि हर रहम अगली दुनिया का एक दरवाजा है। क़यामत पर वो उन फैसलों की गवाही देगा जो पैदाइश से पहले लिखे गए। उसकी मौजूदगी हमें आजिज़ी सिखाती है कि हम कभी पोशीदा, अनजाने, अंधेरे में कतरा थे, लेकिन अल्लाह ने हमें अपने फरिश्ते की निगरानी से इज्जत बख्शी। हमारा काम है शुक्रगुजारी, आगाही और जिक्र के साथ जीना, अपनी अंदरूनी रूह रहम को परवान चढ़ाना, ताकि क़यामत के दिन हम दायमी नूर में पैदा हों। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आए और फ़ायदामंद लगे तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद मुस्तनद ईमान को मजबूत करने वाले मवाद के लिए। आइए इस सफ़र इल्म को साथ जारी रखते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।